अब आ जाते हैं अपने सेकंड एपीआई पर। सेकंड एपीआई हमारी एक पोस्ट एपीआई है जिसका काम है टू क्रिएट राउट, जिसका काम है टू ऐड अ न्यू पोस्ट। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक नए पोस्ट को ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस पोस्ट रिक्वेस्ट। इसको हम अपना क्रिएट राउट कहेंगे। अब हमें रिक्वेस्ट भेजनी है स्लैश पोस्ट पर। जैसे ही हम स्लैश पोस्ट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये क्या करेगा, हमारे लिए एक नया पोस्ट ऐड करेगा। अब एक्चुअली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 राउट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला राउट होगा जो हमारे फॉर्म को सर्व करेगा। अगर हमें एक नया पोस्ट ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा यूजर है जो उस पोस्ट को पोस्ट करेगा एंड उस पोस्ट का कंटेंट क्या होने वाला है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एक फॉर्म की फॉर्म में लेंगे। यानी हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिस फॉर्म का काम होगा कि ये नई इंफॉर्मेशन लेता है हमसे और उस नई इंफॉर्मेशन को बैकएंड पर भेजता है। और जैसे ही ये उस इंफॉर्मेशन को बैकएंड पे भेजेगा, उसके बाद हम इस फॉर्म से एक पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और वो पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे लिए उस नए पोस्ट को, न्यू पोस्ट को ऐड कर देगा टू आवर डेटाबेस। तो अभी डेटाबेस नहीं है तो उस नए पोस्ट को हमारे एरे के अंदर ऐड कर देगा। आई होप हमें फ्लो समझ में आया है। हमारे ये 2 स्टेप फ्लो होने वाला है जिसमें हम एक बटन बना लेंगे जिसका काम होगा कि उस बटन को यूज करके हम एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमारे लिए एक फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म क्या करेगा, यूजर और कंटेंट का डेटा लेगा। हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। जैसे ही हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, हमारे लिए पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी जो नए पोस्ट को ऐड करने का काम करती है। तो सबसे पहले तो हम उस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम एक गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू पर। तो एक चीज नोटिस करेंगे कि रेस्ट एपीआईज को लिखते टाइम हमारा स्लैश पोस्ट हमेशा कॉमन है। हमें क्योंकि एक नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए एक अलग एपीआई रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये हमारी गेट रिक्वेस्ट होगी। गेट रिक्वेस्ट इस पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगी स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू, और ये क्या करेगा, नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक फॉर्म वापस ला कर देगा। तो इस एपीआई को लिखने के लिए हम index.js के अंदर लिख सकते हैं app.get और पाथ है हमारा स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू, और यहाँ से एक हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, एक हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, एंड इसका काम है टू रेंडर समथिंग, यानी ये हमारे लिए फॉर्म रेंडर करेगा, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और फॉर्म रेंडर करने से पहले हमें फॉर्म को बनाना भी पड़ेगा। तो फॉर्म को हम बनाएंगे अपने व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ के अंदर हम एक और नया व्यू क्रिएट करेंगे new.ejs करके। new.ejs क्या करेगा, new.ejs हमारा एक नया व्यू होगा जिसका काम है टू ऐड अ न्यू पोस्ट। तो क्रिएट न्यू पोस्ट, हम इसे टाइटल दे देते हैं न्यू पोस्ट, और इसके अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर हम सबसे पहला अपना इनपुट लेंगे, इसे नाम दे देते हैं प्लेस होल्डर एंटर यूज़र नेम, एंड इसे हम नेम भी दे देते हैं यूज़र नेम। इस फॉर्म के अंदर हम एक साथ के साथ टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट एरिया इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, चाहे तो इनपुट एक और क्रिएट कर सकते हैं, बट टेक्स्ट एरिया जनरली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर प्लेस होल्डर लिखेंगे राइट योर पोस्ट, एंड इसे हम नाम दे देंगे नेम इज इक्वल टू कॉन्टेंट। तो हम वही सेम नाम देने वाले हैं जिनको हम बैकएंड के अंदर एपीआईज के अंदर रेफर कर पाएंगे। यानी इसको भी अगर हमने यूजर नेम एंड कंटेंट दिया है तो यहाँ पर भी वही नाम हम देने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम एक सबमिट बटन बना सकते हैं जिसका काम होगा टू सबमिट द फॉर्म, जैसे कह सकते हैं सबमिट पोस्ट। एंड फॉर्म के अंदर हम मेथड लिखेंगे। फॉर्म का काम क्या है, जैसे ही ये फॉर्म फिल हो जाएगा वैसे ही इस फॉर्म को एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। किसे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, या अभी के लिए ये मेथड एक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। अभी के लिए देखते हैं कि ये फॉर्म हमारा रेंडर हो रहे हैं। हमने फॉर्म कहाँ पर क्रिएट किया है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश पोस्ट स्लैश न्यू पर। जैसे इस पाथ पे रिक्वेस्ट आएगी हमारे लिए फॉर्म रेंडर हो जाएगा। फॉर्म के लिए रेंडर करा देते हैं new.ejs को। new.ejs के अंदर हमें कुछ साथ में पास करने की ज़रूरत है नहीं, और ये new.ejs हमारे पास आ जाएगा। तो फॉर्म को चेक करने के लिए हम जा सकते हैं टू लोकल होस्ट 8080/post/new, एंटर किया तो हमारे लिए फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। इनपुट के बाद हम एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट कर देंगे। रिफ्रेश किया, इनफैक्ट हम चाहें तो एक और नेक्स्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं और बटन को भी नेक्स्ट लाइन में। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म आ जाएगा जिसमें हम अपना नाम एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने नाम एंटर किया अपना कॉलेज, हमने लिखा ABCD और हमने किया सबमिट पोस्ट। सबमिट पोस्ट करने से अभी तो क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट एक गेट रिक्वेस्ट जा रही है। गेट रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, ये पूरा का पूरा हमें क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, पर हमें गेट नहीं, हमें तो पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए।
हम चाहते हैं जैसे ही इस पाथ पे रिक्वेस्ट जाए हमारा फॉर्म आ जाए, वो तो हो गया। अब हम चाहते हैं जैसे ही फॉर्म सबमिट हो वो इस पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट भेजे। कैसी रिक्वेस्ट भेजे? पोस्ट रिक्वेस्ट भेजे जिसका काम हो टू ऐड द न्यू पोस्ट। तो उसके लिए हम एक नया पाथ क्रिएट कर लेते हैं, app.post। app.post का काम है कि ये /post पर एक नई पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। इसके अंदर हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा, एंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा अभी के लिए console.log करवा देंगे अपनी रिक्वेस्ट को, या request.body को हम console.log करवाने वाले। request.body को क्यों? क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में तो रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स के अंदर, क्वेरी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आती है, पर पोस्ट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आती है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट की बॉडी को प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ से रिस्पॉन्स हम एक सेंड कर देंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग। इसको कर लेते हैं सेव। और हमारे ये जो फॉर्म है new.ejs वाला, इसके अंदर हम अपना मेथड डिफाइन कर देते हैं कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं। उसके लिए एक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि हम /post को एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। इसको कर लिया रिफ्रेश, तो हम अपना कॉलेज के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। को सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट कर दिया अब हमें दिखाई दे रहे पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग, पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग। और साथ के साथ हमारा जो टर्मिनल है उसके अंदर हमारा request.body प्रिंट हो गई है। रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या क्या है? रिक्वेस्ट की बॉडी में हमारे पास यूजर नेम आ गया और रिक्वेस्ट की बॉडी में हमारे पास कंटेंट आ गया। अब यही यूजर नेम और कंटेंट को हमें क्या करना है? अपने index.js के अंदर इस पोस्ट वाले एरे के अंदर ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू पोस्ट। तो हमने एक फॉर्म बनाया, ये वाला हमारा फॉर्म। इस फॉर्म से हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे इसको सबमिट कर रहे हैं तो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट तो काम कर ही रही है, साथ के साथ हमारे पास फॉर्म का डेटा आ गया। अब इस डेटा को हम ऐड करवाएंगे अपने पोस्ट वाले एरे के अंदर। पोस्ट वाले एरे के अंदर कहाँ पर ऐड करवाएंगे? इसी मेथड के अंदर, इसी कॉल बैक के अंदर ऐड करवाएंगे। request.body से सबसे पहले तो हम यूजर नेम और कॉन्टेंट निकाल लेते हैं, डिस्ट्रक्चर करके यूजर नेम एंड कॉन्टेंट इज इक्वल टू request.body। इसको सेव कर लिया। अब इससे एक नया पोस्ट हम क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो पोस्ट वाला एरे है उसके अंदर हम पुश करने वाले हैं न्यू, या इसे कह देते हैं कि उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पुश करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक तो यूजर नेम ऐड कर रहे होंगे और साथ के साथ हम अपना कंटेंट ऐड कर रहे होंगे। तो इसको कर लेते हैं सेव। तो अब जैसे ही इस पोस्ट के पास रिक्वेस्ट जाएगी हमारा नया पोस्ट हमारे एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। दोबारा से एक बार इसे ट्राई करते हैं। ये हमारा रिफ्रेश किया, क्वेरी स्ट्रिंग को यहाँ से हटा लेते हैं। ये हमने /post/new पर रिक्वेस्ट जैसी की, हमारे लिए एक फॉर्म क्रिएट हो गया। फॉर्म में हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं, अपना कॉलेज, हेलो वर्ल्ड। अब अभी के लिए जो सारे पोस्ट को प्रिंट करवाता है, ऑल पोस्ट वाला पेज, उस पर अभी यही कंटेंट दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक अलग पेज है। इसको जैसे ही सबमिट करेंगे हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट काम कर रही है, मतलब इंटरनली हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा पोस्ट ऐड हो गया होगा। ऐड हो गया होगा तो वो सारे पोस्ट के अंदर दिखाई देना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो अब क्या हुआ? हमारा जो नया पोस्ट था जो अपना कॉलेज ने पोस्ट किया था, हेलो वर्ल्ड, वो अब हमें इस पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो एक और पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज नेहा हमारे लिए पोस्ट कर रही है आई एम लर्निंग वेब डेव। तो सबमिट कर दिया पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट इज वर्किंग। ऑल पोस्ट के अंदर आए, रिफ्रेश किया तो अब हम जो हमारा नया पोस्ट था वो हमारे पोस्ट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से नए एडिशनल पोस्ट को हम ऐड कर सकते हैं। पर अभी के लिए एक छोटी सी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है। यहाँ पर एक अलग पेज है जिसको हमें खोलना पड़ रहा है, जिसके अंदर हम अपना नया पोस्ट जो है वो ऐड करते हैं, फिर उसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे पास कुछ आता है पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग। हम तो चाहते हैं जैसे ही हम सबमिट करें वैसे ही हम इसी पेज के ऊपर पहुंच जाएं, यानी जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करें पोस्ट रिक्वेस्ट तो चली ही जाए इंटरनली, साथ के साथ हम इस पेज के ऊपर पहुंच जाएं। यानी ये जो हमारे पाथ्स हैं, ये जो हमारे फॉर्म वाला पाथ है, ये जो हमारा सबमिशन वाला पाथ है और ये जो हमारा ऑल पोस्ट वाला पाथ है, इन सारे पाथ्स को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी तो इनको कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन पेजेस को हमें अलग अलग टैब्स के अंदर खोलना पड़ रहा है। पर एक्चुअली एक्सप्रेस के अंदर एक काफ़ी अच्छी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो हमें डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करवाने के काम आती है।